एक मित्र ने लिखा है, एक दिन ध्यान में मुझे ऐसा अनुभव हुआ जिसे मैं बताना चाहूँगा। अक्सर इनर हार्मनी ध्यान में मुझे ऐसा अनुभव होता है कि मेरा शरीर बढ़ रहा है और अंत में उतना बड़ा हो जाता है कि पूरा ब्रह्मांड उसमें समा जाता है। चांद, तारे, सूर्य, पृथ्वी सब मेरे अंदर हैं और मैं एक बहुत बड़ा गोला हो गया हूँ। लेकिन इस बार जब मेरा शरीर बढ़ना शुरू हुआ तो मुझे दिखाई दिया कि मेरे साथ साथ आपका शरीर भी उसी अनुपात में बढ़ रहा है और थोड़ी देर बाद आपका व मेरा शरीर एक हो गया है और पूरा ब्रह्मांड उसमें समा गया है। पता नहीं ये किस प्रकार का अनुभव था। चलो, तुमने अपने साथ मुझे भी शामिल किया और तुम्हें ये कैसे पता था कि तुम्हारे साथ मैं नहीं बढ़ रहा हूं? लेकिन इस अनुभव के परत में प्रवेश करेंगे तो यही ऊर्जा का अनुभव है। तुम शरीर की सीमा से अलग हटे हो तो तुम्हारा ऊर्जा शरीर असीमित संभावनाएं लिए हुए है। जैसे आत्मस्मरण ध्यान में, एसआरएम में हम लोग तीसरे चरण में जो उपयोग करते हैं जिस विधि का, तुम उसी विधि को घटते हुए अनुभव कर रहे हो। ऊर्जा शरीर के अनुभव में ही ये एक्सपेंशन और ये बढ़ोतरी अचानक अनुभव में आने लगती है, क्योंकि उसकी सीमाएं तुम्हारे मन से ही तय होती हैं। अब इसको दूसरी दिशा से देखें तो तुम्हारी अपनी सीमा तुम्हारे मन की ही सीमा है। तुम अगर अपने को सीमित मानते हो तो तुम सीमित हो, तुम अपने को सीमित नहीं मानते हो तो तुम सीमित नहीं हो। तुम्हारा मन ही तुम्हारे ऊपर सीमाएं खींचता है, तुम्हारे ऊपर बाउंड्रीज खींचता है। तो सहज ही अब तुम्हारी यात्रा गहरे प्रवेश कर गई है, इसलिए तुम बहुत शीघ्रता से उस ऊर्जा के अनुभव में चले जाते हो और भौतिक शरीर तुम्हारा पीछे छूटता है। तुम अपने सूक्ष्म ऊर्जा शरीर के अनुभव में उतरते हो। मेरा दिखाई देना जो अनुभव में आया है वो भी तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। तुम सोचोगे क्या ये तुम्हारे मन की कल्पना है? क्योंकि ये बढ़ना तो तुम्हें पहले भी अनुभव में आ रहा था। अब तुम्हें मेरी सख्त जरूरत है। अभी तक भी तुम्हें हो सकता है लग रहा हो कि मेरी जरूरत तुम्हें है, लेकिन अब तुम्हें सचमुच में आवश्यकता है, क्योंकि अब ऊर्जा की यात्रा और गहरे जाएगी तो तुम्हें स्पष्ट संकेत और निर्देश चाहिए। गति बढ़ती है तो संतुलन की मांग बढ़ती है, लेकिन अस्तित्व ने तुम्हें यह भी दर्शन दिया है कि तुम बढ़ते बढ़ते उस बुद्धत्व से एक हो जाते हो, यानी कि उसमें और तुम में मौलिक रूप में फासला नहीं है। तुम्हारे विचार में हो सकता है, तुम्हारे मन में हो सकता है, तो अपने मन से उसे गिराएं। जब इतनी प्रेम की भावदशा गहरी होगी, तुम जानोगे कि कोई दूरी नहीं है, कोई बाधा नहीं है, तो वो मार्गदर्शन तुम्हें स्वतः ही मिलता जाएगा, ऑटोमेटिकली, स्पॉन्टेनियसली। जिस कदम पर तुम्हें जो चाहिए होगा वो उपलब्ध हो जाएगा। और यही तुम्हारी वास्तविकता है, असीम विस्तार की। असीम विस्तार इसलिए क्योंकि सीमा तो शरीर की ही है ना। शरीर गिरता है तो सीमाएं गिरती हैं। अब जिन्होंने शरीर के गिरने के अनुभव को कभी नहीं जाना, जैसे तुम अपने पिछले जन्मों में प्रवेश करो, कई बार शिविरों में मैंने तुम्हें उस ध्यान विधियों का प्रयोग करवाया है, तुमने उसे प्रयोग किया है। तो जब तुम इस शरीर से पीछे दूसरे शरीर की ओर जाते हो, अपने दूसरे जन्म की ओर, तो बीच में मृत्यु की एक खाई आती है, उसे तुम पार करते हो। कई बार अपने पिछले जन्मों की यात्रा में तुम्हें छलांग लगती है, तुम मृत्यु की खाई को पार नहीं करते। लेकिन अगर तुम बहुत सजग होकर जा रहे हो
तो तुम्हें इस मृत्यु की खाई का अनुभव भी होता है। तब तुम्हें एक हैरान करने वाली बात अनुभव में आती है कि तुम्हें हमेशा से ये प्रतीति रही है कि मृत्यु बड़ी खतरनाक होगी, बड़ी भयभीत करने वाली, पीड़ादायक होगी, लेकिन जब जब शरीर से तुम बाहर हुए हो तुम्हें तो बड़ी मुक्ति और बड़े आनंद का अनुभव हुआ है। कभी अचानक ध्यान करते करते भी अगर तुम्हारा शरीर तुम्हारे इस स्थूल शरीर से बाहर हो जाए तो तुम अनुभव करते हो कि कितनी मुक्ति, कितना आनंद घट गया है। क्योंकि सीमा तो शरीर की थी, अब स्वतंत्रता असीम हो गई है। तुम जैसे चाहो वैसे हो सकते हो। तुम्हारे विचार मात्र से तुम्हारा जीवन बदल जाता है। इसीलिए अशरीरी जगत में विचार की ही सृष्टि है। तुम जैसा विचार डालते हो वैसे ही सृष्टि बन जाती है। तुम स्वर्ग का विचार डालते हो तो स्वर्ग की सृष्टि बन जाती है। इसीलिए स्वर्ग और नरक जैसी कोई स्थितियां नहीं रहीं, वो केवल तुम्हारी भावदशाएं थीं। और कई बार इसमें थोड़ी साजिश भी रही कि तुम्हारे अंदर ऐसे ऐसे विचार डाले गए कि अगर तुम थोड़ा चूक कर उस नर्क की भावदशा को अपने अंदर अनुभव कर लो तो तुम्हारे लिए नर्क बन जाता है, अन्यथा वो कहीं है नहीं। तो साधक के लिए न कुछ नर्क है न कुछ स्वर्ग है, ये शब्द, ये भाव, ये विचार ही नहीं है। तो अगर अपने जीवन काल में तुम बहुत ही स्वतंत्र, उत्सवपूर्ण, आनंदित रहे हो तो यही विचार शरीर छूटने के बाद तुम्हारे अंदर आते हैं और तुम्हारे लिए सारी सृष्टि वैसी हो जाती है। अभी भी तुम्हारा संसार क्या है, तुम गौर से देखो। शरीर में रहते हुए भी क्या ये बात फर्क है? तुम्हारी दृष्टि ही तो तुम्हारी सृष्टि है। तुम जैसा संसार को देख रहे हो वैसा ही तो तुम्हारे लिए संसार हो गया है, कुछ और तो नहीं हुआ है। तुम्हारे विचारों ने ही तो उसे बना डाला है। लेकिन अभी कहीं कहीं अंकुश लग जाता है, कहीं कहीं सीमा आ जाती है। भौतिक शरीर के बाद कोई सीमा नहीं रहती, इसीलिए सीमा गिरी। तुम्हें असीम का अनुभव हुआ और उस असीम के अनुभव में आनंद है, उत्सव है। लेकिन अभी ये झलक है। झलक के बाद तड़प है, बेचैनी है, प्यास है, आकुलता है। विवेकानंद के बारे में जानते हो। विवेकानंद रामकृष्ण के पास गए हैं। रामकृष्ण के माध्यम से उनके ऊपर शक्तिपात घटता है, इसी शक्तिपात की जिसकी मैं बात कर रहा था। और विवेकानंद को समाधि की झलक आती है, वो झलक वापस लौट जाती है। फिर वो अपने पूरे जीवन काल बेचैन रहते हैं। पूरे जीवन काल वो व्यग्रता से भरे हुए, तड़प से भरे हुए विचरण करते हैं। इसीलिए उनके शब्दों में, उनकी बातों में अगर तुम देखोगे तुम्हें एक बेचैनी डोलती हुई दिखाई पड़ेगी। उनके अंदर एक संबुद्ध व्यक्ति की शांति नहीं है, क्योंकि वो संबुद्ध नहीं है उस बिंदु पर। रामकृष्ण ने कहा था कि तुम्हारे मृत्यु से 3 दिन पहले तुम्हें वो समाधि वापस मिल जाएगी। तो जब वापस समाधि घटती है तब वो बुद्धत्व उनके भीतर प्रवेश करता। उसके पहले सारी की सारी उनकी यात्रा बेचैनी की थी। इसीलिए वो इतना कह पाए, इतना काम कर पाए। अगर वो शांत हो जाते तो शायद ना करते। यहां पर दोनों पात्रों की एक अपूर्व स्थिति थी, गुरु और शिष्य की। तुम्हारे साथ भी कभी कभी ऐसा घट सकता है कि तुम अचानक उस झलक को पा गए हो, तो जैसे विवेकानंद बेचैन रहे ऐसे तुम भी बेचैन हो जाओगे। और मैं रामकृष्ण की तरह से कोई चाबी वाबी नहीं रखता। जैसे उन्होंने कहा कि चाबी रख लूंगा तो मृत्यु के 3 दिन बाद दूंगा, मैं तुम्हें ताला चाबी सब पहले से ही दे देता हूं। ताला भी तुम्हारा, चाबी भी तुम्हारी। अब मैं खोलना सिखा देता हूं, तुम्हारी मर्जी, उसको जब चाहो खोलो, जब चाहो बंद करो। स्वतंत्रता पूरी है। अगर तुम ताला खोलो और बंद ना कर पाओ तब भी तो परतंत्रता हो गई ना। गए और वापस नहीं लौट सकते। स्वतंत्रता पूरी तब है जब तुम आ भी सको और जा भी सको। तुम ताला खोल भी सको, बंद भी कर सको। तुम जैसे होना चाहो
वैसे हो जाओ। तो पूरी स्वतंत्रता, बस तुम अपने ध्यान में डूबो, तुम केवल उसकी फिक्र करो और कुछ नहीं।